हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर और एक्वाटिक इकोसिस्टम पर। तो देखिए, जब आपके घर के वेस्ट में यानी डोमेस्टिक वेस्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और उसको आप डायरेक्टली एक्वाटिक बॉडी या तालाब में रिलीज करते हैं तो उस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ एल्गी की होने लगती है। तो ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम स्टेज। तो जब एल्गल ब्लूम स्टेज इस तालाब में होगी यानी एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर वो एल्गी उस बॉडी की ऑक्सीजन को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर करेगी। तो वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा एक्वाटिक एनिमल के लिए। यानी जो यहाँ पे फिश हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनके लिए ऑक्सीजन की कमी होगी और थोड़े टाइम के बाद उस एक्वाटिक बॉडी के एनिमल की डेथ होने लगती है। अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस किस जगह ज़्यादा देखने को मिलती है। मान लिया एग्रीकल्चर फील्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड फर्टिलाइजर WTP, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उसको डायरेक्टली एक्वाटिक बॉडी में रिलीज किया जा रहा हो। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के डिस्चार्ज को डायरेक्ट रिलीज करते हो तालाब में, तो उससे वहाँ की ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी और एक्वाटिक एनिमल की डेथ हो जाएगी। और वहाँ पर उस लेक में, उस झील में एल्गी की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और एनिमल की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगती है। अब हम जानते हैं लास्ट में क्या इम्पैक्ट होगा उस तालाब पर, उस एक्वाटिक इकोसिस्टम पर। देखिए, एल्गल ग्रोथ रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एक्वाटिक बॉडी विच इंक्रीज BOD, यानी उस वेस्ट के रिलीज करने से इस तालाब में वहाँ का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हम जानते हैं पॉल्यूटेड वाटर का BOD हाई होता है और जो फ्रेश वाटर है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लो होता है। तो जब हाई होगा तो एक्वाटिक एनिमल में हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, उनकी डेथ होने लगेगी और कुछ टाइम के बाद ये पूरा इकोसिस्टम, नेचुरल तालाब डिस्ट्रॉय होके लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन। ओके, तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस से बचने के लिए हमें अपने वेस्ट को डायरेक्टली फ्रेश इकोसिस्टम किसी तालाब में रिलीज डायरेक्टली नहीं करना है, उसको डंप करना है ताकि हम नेचुरल इकोसिस्टम को सेव कर सकें। और इंडिया के बहुत सारे एग्जाम में यूट्रोफिकेशन प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेस्ट में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एल्गी की ग्रोथ होगी तो तालाब में BOD बढ़ेगा कि घटेगा, तो वहाँ पे BOD हाई हो जाएगा। और एल्गल ब्लूम को इसलिए कहते हैं कि एल्गी की ग्रोथ होना। ओके, थैंक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।